तो भैया इधर अभी अपन ना ब्रिज के पास रुके हैं। यहाँ पर देखो आपको मगरमच्छ दिखाते हैं। देखिए गैया भी हैं उधर पास में और मगरमच्छ भी। तो भैया फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं बिल्कुल बादलों के बीच में। अगल बगल में बादल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो आम भी लटक रहे हैं महाराज। तो भैया अभी अपन को बैलून प्लांट ये मिला है, ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह है ये। शरण शरण हरिवंश की। उनका कहना था डॉक्टर साहब का कि यहाँ पर टाइगर वगैरह बिल्कुल ऐसे ही घूमते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से, तो कृपया ध्यान से घूमें। भैया यहाँ पर सीनरी का आनंद ले रहे हैं, बादलों की सीनरी का। नीचे से आप देख सकते हैं कितना नीचे है ये। देखो बगल में से बादल जा रहे हैं और ये बादल जो है नीचे बरसात कर रहे हैं। भाई साहब एक नंबर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो पहाड़ के कितने सुंदर पुष्प हैं। यहाँ पर सुबह 5 बजे के समथिंग जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको हिमालय का पर्वत दिखता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो अखरोट के पेड़ हैं। ये अखरोट है, ये कच्चा है अभी, बट ये पूरा पक जाएगा तब ये गिर जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो ठाकुर जी के हाथ हैं नीले नीले और श्री जी के चरण है। ये देखो उत्तराखंड आनंद विद गुरुदेव भगवान। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में श्री धाम वृंदावन से। सॉरी वृंदावन में नहीं है, अभी अपन है उत्तराखंड में। दरअसल अपन ब्लॉग बनाते हैं वृंदावन से, तो हमें याद हो गया है कि इस लाइन के बाद वृंदावन बोलना है। तो आज अपन उत्तराखंड में, हमारा मतलब चौथा दिन है और यहाँ पर हम इसलिए आए क्योंकि मतलब अपने कुछ न दिक्कत वगैरह थी, तो फिजियोथेरेपी है, अपने डॉक्टर साहब हैं बहुत अपने खास हैं, तो उनके यहाँ पर ही अपन आए हैं। तो कुछ दिन के लिए अज्ञातवास उत्तराखंड में मना रहे हैं, जंगल झाड़ियों में। तो यहाँ पर आज अपन ने ब्लॉग बनाने के लिए इसलिए सोचा कि चलो एक यादगार रहेगी कि हमने यहाँ पर क्या क्या आनंद किए। तो यहाँ पर एक स्थान है जिस जगह का नाम है मान लीला, ऐसे कुछ करके नाम है। तो अपन ने उस नाम को कन्वर्ट करके बोल दिया मान लीला। ठाकुर जी की, श्री जी की जो मान लीला होती है वो याद रहेगा अपन को। तो हमने डॉक्टर साहब को कहा बोले मान लीला वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको ब्लॉग बनाएंगे, खूब आनंद लेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे साथ में कौन कौन व्यक्ति आए हैं। डॉक्टर साहब भी, हम पूरा आपको टूर कराएंगे। तो ये अभी समय हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं। अपन ने स्नान तो सुबह ही कर लिए थे, बट 2 बजे दोबारा स्नान किए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अपन ने थेरेपी वेरेपी कराई थी तो ऑयल वगैरह लगा था शरीर पे। अभी चंदन वंदन लगा लेते हैं। शीशा भी नहीं है तो फोन में देख के लगा रहे हैं इसमें कैमरे में। तो ये हो गए कुंडल। चलो भैया हमारे साथ में कन्हैया भैया भी आए हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश करो। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश डन। चलो तो ये सबसे पहले भी अपन आपको मिलवाते हैं अपने डॉक्टर साहब से। उनके घर का होम टूर वगैरह कराएंगे, ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे मान लीला के लिए। पूरा नेचर वाली जगह है वहाँ पर। संध्या को मतलब कुछ ना कुछ वहीं पर बनाएंगे, ठाकुर जी के भजन वगैरह गाएंगे, आनंद लेंगे, समाज का आनंद लेंगे खुद मतलब मिल करके। तो ये हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब के मिनी डॉक्टर साहब हैं जो थेरेपी वगैरह करते हैं। इनका भोजन का टाइम है अभी। श्री हरिवंश जय हो महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने खूब हमारी भैया थेरेपी की है, 3-4 दिनों से लगातार कर रहे हैं। जय हो। आपको कहाँ से लेके चलें? आप यहाँ से चल रहे हैं? धूप है, बहुत धूप है। ये डॉक्टर साहब का अपने हॉस्पिटल है पूरा। और इस रास्ते से अभी अपन जा रहे हैं डॉक्टर साहब के निज घर पर। यहाँ पर देखो आम भी लटक रहे हैं महाराज। आम से तो भैया विशेष लगाव होता है ब्रजवासियों का, तो औरों का पता नहीं, सबका ही होता होगा क्योंकि फलों का राजा है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आनंद आ रहे हैं नहीं डॉक्टर साहब? बताइए। जय हो जय हो श्री हरिवंश। ये हमारे डॉक्टर साहब की कुटिया है। यहाँ पर देखो डॉक्टर साहब ने कितनी सुंदर बना रखी है, श्री जी की बगीची। यहाँ पर खूब देखिए पुष्प, फल, सब्जियां सब उगते हैं इसी जगह पर। चलो महाराज अभी चलते हैं अंदर। दरअसल क्या है, बाल बुक करने के बाद अभी राजभोग प्रसादी पाने के बाद यहाँ से जाएंगे मान लीला। अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर साहब जी। श्री हरिवंश जय हो जय हो। और सब कैसा आनंद आ रहा है? चकाचक। श्री हरिवंश। तो भैया अभी प्रसाद पा लेते हैं। अपने गुरुदेव भगवान भी यहाँ पर आए हैं, वो प्रसाद पा रहे हैं। उसके बाद व्लॉग बनाएंगे, बाद में प्रसाद पाते हुए दिखाते रहेंगे ना। तो भैया फिलहाल अभी अपन ने प्रसाद वगैरह पा लिया, राजभोग प्रसादी। तो भैया प्रसादी तो पा लिया, अभी आप अमरस पीजिए मानसिक रूप से उत्तराखंड के आमों का। अभी जो अभी अपन ने बाहर देखे थे ना आम लटके हुए थे, उसी का ये अमरस है। तो ये फिलहाल अभी अपन ने प्रसाद वगैरह पा लिया है। तो हमारे ये छोटे डॉक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब के मतलब लाला जी हैं। एक ये लाला, एक दूसरा लाला बाहर गया है। तो ये छोटा सा लग जरूर रहा है। इसके हाथ की आपको पेंटिंग दिखाएं, कितनी सुंदर इसने ठाकुर जी के हाथों में श्री जी के चरण बनाए हैं। आइए दिखाइए। अभी ये दिखाएगा, देखो इसने क्या बनाया है। इतनी मेहनत करने के बाद इसने देखो कितनी सुंदर चीज बनाई है। देखो ये देखो ठाकुर जी के हाथ हैं नीले नीले और श्री जी के चरण है। ये देखो महाराज, वाह।
और देखिए 2 पेंटिंग और इन्होंने बनाई है। एक ये वाली कैसी दिखाना तो कोई नहीं, अच्छी है, ये भी अच्छी है मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही है। ये बताओ देखो ये लाला जो है इतनी अच्छी इसने तस्वीर बनाई है और उसके बाद कह रहा है ये हटा दो, ये अच्छी नहीं आई है। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे तो सातिया काटना नहीं आता है, उसने तो पेंटिंग बनाई है। तो ये अब हम आपको मिलवाते हैं अपने श्री मौसा जी महाराज से, जो हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के साधु जी हैं, जो कि धौलपुर भरतपुर से हैं ये। तो आज आनंद में मतलब हमारे संग भी ये चलेंगे, मतलब इनके संग में हम चलेंगे। तो आप एक बढ़िया सी जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वंशचंद्र, जय हो राधा वल्लभ लाल की, श्री बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय हो जय हो जय हो महाराज। अभी कुछ ये बहुत जोर की लाइन सुनाएंगे। क्या सुना रहे थे अभी? बाहर सुना रहे थे। क्या कहें इन दोस्तों के बारे में, ये तो मेरी जिंदगी के फूल है, हाँ। जब भी देते हैं जख्म देते हैं, क्या करें बड़े मासूम है। क्या बात है। जय हो जय हो। दूर से तो ये हमारे डॉक्टर साहब आज कहीं लेकर के जाएंगे। कहाँ ले के जाएंगे? आज हम लोग जाएंगे मानीला। मान नीला। हमें इतनी देर से कह रहे बोले क्या मान लीला, ताकि हमको याद रहे ठाकुर जी की श्री जी की एक मान लीला हुई है, तो हमें वो शब्द याद है। भाई साहब किस्मत खराब किसको कहते हैं बताए? 10 मिनट पहले मैंने यहाँ पर ये कच्चा सुखाया था मैंने, कि धूप तेज आ रही है तो कच्चा सुखा लेता हूँ। कच्चा सुखाया तो भाई साहब धूप ही चली गई। देखो महाराज क्या किस्मत है। 10 मिनट पहले हमने कहा थोड़ा सा गीला हो रहा है ये कच्चा, तो सुखा लेते हैं। भाई साहब कच्चा सुखाया तो धूप भी चली गई। मौसा जी किस्मत देखो हमारी कैसी है। 10 मिनट पहले कच्चा सुखाया मैंने, धूप ही चली गई। कच्चा रख दी तो यहाँ में सुखाया वहाँ में बहुत जोर की आ रही। तो यही हमारे डॉक्टर साहब का ये पूरा ये अस्पताल है जहाँ उपचार होता है, आयुर्वेदिक केंद्र। तो ये हमारे पूरे डॉक्टर साहब का स्टाफ है। ये सभी को श्री हरिवंश, जय हो राधे। तो डॉक्टर साहब हम चलेंगे, ये बाकी के स्टाफ जो है आज यहाँ संभाले। जय हो महाराज, श्री हरिवंश। तो भैया इधर अभी अपन ना ब्रिज के पास रुके हैं। यहाँ पर देखो आपको मगरमच्छ दिखाते हैं। देखिए गैया भी हैं उधर पास में और मगरमच्छ भी। तो ये गाड़ी अपन ने रुकवा ली थी, गाड़ी में से उतर करके हम मगरमच्छ देखने के लिए गए हैं। अब चलते हैं। गाड़ी गया, कौन कौन आ रहा, कोई आ रहा है क्या? चलो देखो महाराज ये कॉर्बेट का जंगल है, जहाँ पर मतलब कि टाइगर चीता वगैरह खूब ऐसे ही नॉर्मल घूमते हैं। अरे मुश्किल से दिखते हैं। तेरे ही पापा बता रहे। ज्यादा यही है लेकिन मिलते थोड़ी हैं। हाँ मिलते नहीं है, मगरमच्छ तो दिख गया। तो ये फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं बिल्कुल बादलों के बीच में। अगल बगल में बादल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। धुंधले जितना भी आप बादल देख रहे हो। और देखो क्या जगह है भाई साहब। एक तरफ आपको ठंड लगेगी, एक तरफ दूसरी तरफ गर्मी लगेगी। ऐसे पहाड़ हैं। तो ये एक पीछे गाड़ी आ रही है, अपने गुरुदेव भगवान जी उसमें बैठे हुए हैं। क्या है ये? लाइमस्टोन के मतलब पहाड़, इनका खनन होता है। अच्छा। और क्षेत्रों में अच्छा ऐसे ही पहाड़ है जिनका खनन करने का एक आय का मुख्य साधन है इस पर्वतीय क्षेत्र का, जो बहुत सारे औषधि कार्य में। और तो इससे डॉक्टर साहब जैसे आप तो आयुर्वेदिक के हैं डॉक्टर, यहाँ से कई सारी औषधियाँ आपको मिलती होंगी। हिमालयी क्षेत्र आयुर्वेदिक औषधियों से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, और यहाँ के औषधियों का जो प्रभाव है अन्य क्षेत्र के औषधियों से उत्तम होता है। जी जय बाबा। तो ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पर आपको गुरुदेव भगवान के भी दर्शन कराते हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। चारों तरफ हरियाली हरियाली है यहाँ पर। ये यहाँ पर सीनरी का आनंद ले रहे हैं, बादलों की सीनरी का। नीचे से आप देख सकते हैं कितना नीचे है ये। तो ये यहाँ से अभी अपन कई देर तक रुके थे। देखो बगल में से बादल जा रहे हैं और ये बादल जो है नीचे बरसात कर रहे हैं। कई देर टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से चलते हैं उस वाली जगह पर जो और ज्यादा आनंदमय जगह है। वहाँ पर फिर आज वृंदावन सतलीला का पाठ करेंगे महाराज, खूब आनंद आएंगे। चलो बादलों से टकरा करके देखते हैं कैसा लगता है। तो ये ठंडे ठंडे बादल लग रहे हैं, देखो हमारे ऊपर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है। देखो महाराज क्या आनंद आ रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के। और यह व्लॉग का आनंद लीजिए खूब। यहाँ पर देखिए बादलों में चल रही है हमारी गाड़ियाँ, अंदर भजन चल रहे हैं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। भाई साहब एक नंबर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मुझे लगता है कि अभी हमको वो पहन लेनी चाहिए जो हम हुडी लेके आए हैं।
जय हो। और ये यहाँ विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है, कोहरा ही कोहरा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो भैया ये है स्थान जहाँ पर अभी अपन आए हैं, बस आने वाला है जहाँ पर अपन को जाना है। देखिए वॉकिंग करने की सबसे अच्छी जगह है ये। सबों ने यहाँ पर स्वेटर डाल लगे हैं देखो। तो भैया यहाँ पर अभी अपन आ चुके हैं देवदार गेस्ट हाउस। देवदार गेस्ट हाउस। यहाँ पर अपन आज रात्रि तक यहीं पर विश्राम करेंगे, यहीं पर कुछ बनाएंगे खाएंगे और यहीं पर वृंदावन सतलीला का पाठ करेंगे। देखो महाराज क्या सुंदर जगह है। बिल्कुल टेम्परेचर यहाँ का अभी लगभग है 19 से 20 टेम्परेचर है यहाँ का। हम कुर्ता पहन के आए थे और एक हुडी भी लेके आए हैं। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया यहाँ आप देख सकते हो कितनी शांति और सुकून है। मगर एक बात आपको बता देते हैं, आप लोग जैसे बोलते हैं ना इतने दिनों से भैया हम वृंदावन नहीं आए हैं, तो हम इतनी दूर आने के बाद हमको रियलाइज हो रहा है आप सब लोगों का दुख। वृंदावन जाए हुए हमको जितने दिन हो जाते हैं ना, उसके बाद जो मन में ललक होती है कि कब हम ठाकुर जी का दर्शन करें, वृंदावन पहुंचे, वो ही सेम सिचुएशन हमको भी हो रही है। वो कैसे, मतलब जैसे अपन को 5 दिन हो चुके हैं उत्तराखंड में, 4 से 5 दिन हो चुके हैं, तो हमको ये लग रहा है कि कब हम वृंदावन पहुंचे। यही उमंग शायद आपकी भी उठती होगी। अब थोड़ा यहाँ पर भैया वॉक कर लेते हैं आराम से, फिर जाएंगे क्या फिर यहाँ पर अभी मालूम है क्या करना है अपन को। अभी यहाँ पर कुछ बनाएंगे जंगलों में, फिर उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहाड़ की कितने सुंदर पुष्प हैं यहाँ पर। एक तोड़ने का मन तो कर रहा है, ये देखो कितना अच्छा पुष्प है भाई साहब। तो ये जंगल की ट्रिप पर आज मौसा जी कुछ बनाएंगे, क्योंकि मौसा जी को बहुत कुछ बनाना आता है। लकड़ी वकड़ी जलाएंगे। और आज क्या बनेगा मौसा जी? ठाकुर जी के भोग के लिए। अभी पहले ठाकुर जी के लिए चाय बनेगी। ठाकुर जी चाय पियेंगे आज, और ठंड पड़ रही है इसलिए ठाकुर जी को पहले चाय का भोग लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा दूर से उसके बाद दाल रोटी और बैगन का भरता बनाएंगे। क्या बात है भैया, तुम अपने हाथ से माचे जलाओ आज मौसा जी। लग गई कोई बात ना, अपने हाथ से साबुन लगा दो। तिल्ली रख दो, हमें तिल्ली तो रख दो अपने हाथ की भैया आज का। भैया लाओ। हाँ भैया, मौसा जी के द्वारा आज की रसोई से आग लगा दी। तिल्ली प्रसाद दी। भैया मौसा जी के हाथ की रसोई बनेगी आज। जय हो। तो भैया यहाँ पर पहाड़ पे किसी भी सिम के नेटवर्क नहीं आते, बट यहाँ एक टावर लगा हुआ है एयरटेल का, और हमारे पास दोनों एयरटेल की सिम है। तो मतलब खूब जितना जाओ उतना नेट चलाओ। तो ये यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हुडी पहन लेते हैं, जूते वूते, क्योंकि कुर्ते में ना ठंड लग रही थी बहुत, क्योंकि हवा भी यहाँ बहुत तेज चल रही है। और लोग के टोपा भी लेके आए हैं ऐसी। जूते क्या करोगे, निकाल तो रहे हैं? जूते रहने। तो ये यहाँ पे मिनरल वाटर से चाय बनेगी श्री मौसा जी के द्वारा जंगलों के बीच। तो ये यहाँ पर चाय पत्ती का प्रोग्राम चल रहा है। पहले पानी से बनाई जाएगी चाय, फिर उसमें दूध डाला जाएगा। मौसा जी क्या करे चप्पलों की? चप्पल इधर मत लाना, चप्पल निषेध है, क्योंकि ये रसोई घर है। क्योंकि ये रसोई है। ये रसोई घर हो गया है भैया। कदक गई चाय यहाँ पर, जंगलों की, पहाड़ों की आयुर्वेदिक नेचुरल चाय। गरम, कई कलर में ये दूध को गर्म किया जा रहा है भाप से। दाढ़ी तो नहीं चलेगी, मतलब जम रही है। अच्छा, तुम तो दिखाओ जैसी कोई तो ये देखो बर्फ की चाय आज लो। और बर्फ निकाल दो। ये देखो बर्फीली चाय उत्तराखंड की। ऐसा लग रहा है मक्खन के डीले डाले गए हैं। तो भैया पहाड़ों की वादियों में चाय पीते हुए आनंद ले रहे हैं, फॉगी वाली जगहों पर। तो भैया अपन विचार तो कर रहे थे कि आज के दिन का व्लॉग हम आज ही एंड कर देंगे, बट हमने आपको कोई भी ऐसी चीज़ का आनंद नहीं कराया इस व्लॉग में जो आपको आनंद दे, वास्तविक में जो हृदय को आनंद दे। तो इसीलिए इस व्लॉग को अपन एंड करेंगे यहाँ से जाने के बाद। वो कल सुबह मतलब हम यहाँ पर मतलब जो है पाठ भी करेंगे वृंदावन सतलीला का, तो उसका भी हम आपको आनंद कराएंगे। इसलिए फिलहाल तो अभी वॉक करते हैं यहाँ पर पहाड़ों की वादियों में। मगर उनका कहना था डॉक्टर साहब का कि यहाँ पर टाइगर वगैरह बिल्कुल ऐसे ही घूमते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से, तो कृपया ध्यान से घूमना है। पहले जीरा डालेंगे, जीरा डालो, डाल दो। ज्यादा का जो उपाय है वो नहीं है। तो भैया यहाँ पर आज टिक्कड़ बनाए जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर अभी आटा मारा जा रहा है, और दाल और बैगन का भरता तैयार हो चुका है यहाँ पर। ठाकुर जी के लिए मनिया बनाते हुए, और हमारे शुभम भैया उत्तराखंड के पहाड़ों में ठाकुर जी के लिए टिक्कड़ बनाते हुए सब मिल करके बना रहे हैं। की सेवा मिली है आपको बेलने की सेवा किसी और की, आटा मारने की सेवा किसी और की, वहाँ पर सेकने की सेवा किसी और की। मैंने कहा वो दे दे प्लेट।
तो ये यहाँ पर प्रसादी रेडी है ठाकुर जी महाराज की भोग लगाने के बाद। मानसिक रूप से ठाकुर जी का भोग लगाया है। ये टिक्कड़ है, ये बैगन का भरता और ये दाल पाव या भी मानसिक रूप से। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय। जय हो राधा सब्जी लगा रखी थी लोगों ने। अच्छे अच्छे अच्छे। जी सर्व संपन्न है, सामर्थ्यवान है और ताकतवर भी है। प्रिया और प्रीतम से ज़्यादा ताकत तो इनके अंदर है। अब लोग बाग पूछ सकते हैं, बोले अच्छा, बोले जो प्रिया प्रीतम से भी बलवान है, जो सखी। बोले हाँ, प्रिया प्रीतम से भी बलवान है। बोले वाह, प्रिया प्रीतम से कैसे बलवान हो सकती हैं? ये तो उनकी सहचरी है, ये तो उनकी किंकरी है, ये कैसे बलवान हो सकती है? बोले नहीं, प्रिया प्रीतम से भी ज़्यादा बल। इतना बल इनमें है उतना ना प्रिया में और ना लाल में। बोले कैसे? बोले महाराज तो आप ये देखो कि जब प्रिया प्रीतम को सखियाँ निकुंज में से निकाल लाती हैं और जब प्रिया लाल के रूप को देखती हैं और लाल प्रिया के रूप को देखती हैं, तो दोनों परस्पर में एक दूसरे को रूप को देखने पे दोनों एक दूसरे के रूप को झेल नहीं पाती है। प्रिया लाल के रूप को नहीं झेल पाती, लाल जी जो है प्रिया के रूप को नहीं झेल पाते। तो जो परस्पर में एक दूसरे का रूप भी नहीं झेल सकते हैं, और इनकी स्थिति क्या है सखियों की? ये दोनों की सेवा में लगी हुई हैं और दोनों के रूपों को भी झेल रही हैं और फिर सेवा भी इनकी सुचारू रूप से। तो बलवान कौन हुई? ये हुई दोनों को रूप, दोनों के जो रूप है उनको इतना आसक्त होने के बावजूद भी सेवा में है, सेवा में लगी हुई है, सेवा सुचारू रूप से। तो दोनों के रूप को झेल रही हैं और सेवा भी सुचारू रूप से अनवरत चल रही है। तो फिर ताकतवर सखियाँ हुई। सब कुछ सखियों का भी यही है कि सब कुछ हमारी यहाँ का उपासना का मूल स्वरूप ही यही है कि सब कुछ जानने के बाद में सखियों से तो कहा जाता है ना, तुम्हारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, रात दिन तुम श्री जी की सेवा में रहती है, बड़ी कृपा बरस रही हो तो तुम्हारे ऊपर। तो सखियाँ क्या कह रही हैं? बोले क्या कहा तुमने? वो बड़ी कृपा बरस रही होगी। बोले भैया अभी तो कृपा का एक किन का भी हमको नहीं मिला की बात कर रहे हैं, अभी तो अपने आप को धार में लगा। ये वो बोल रहे हैं कि जो सब कुछ जिनके ऊपर कृपा बरस रही है वो। हमारे यहाँ का उपासक का शब्द ही ये है कि सब कुछ जानने के बाद में भी हमारे मुख से यही निकलना चाहिए। अभी तो पहले के जो थे ना संत लोग, रसिक लोग, वो स्वरूप को समझते। आज तो थोड़ी सी क्या उनको वो मालूम हो जाए तो वो तो डोरा पीटने लग जाती है। प्रेम में छोटा बनना, प्रेम में अपने आप को लुटा देना पड़ता, प्रेम में अपने आप को मिटा देना पड़ता है। प्रेम का मतलब क्या है? त्याग। त्याग ही तो प्रेम है। जिसके अंदर त्याग नहीं है वो प्रेम थोड़ी है। प्रेम में दिया ही दिया जाता है, प्रेम में लिया नहीं जाता है। अगर जहाँ पे लेने की उसके अंदर वो बात है कि भाई यहाँ कुछ मिल जाए, मैं इसको इतना कर रहा हूँ इसके लिए, यहाँ से कुछ मिल जाए, अगर उसके अंदर ये आशा है तो वो प्रेम नहीं है। यद्यपि सकल लोक चूड़ा दीन। लाल जी ने तो आप देखो कि सकल लोक के चूड़ामणि भूल गए वो अपने आप को सब कुछ। बोले मैं तो सिर्फ जो है इनका प्रीतम हूँ, चरण। तो जो अपने व्यक्ति अपने मैं को भुला देगा ना, प्रेम में मैं ही को बुलाया जाता। तो मैं को लेके चल रहा है, मैं बोले भाई ठीक है भैया करता रहे, तुम अपनी हस्ती को मिटा देना। हस्ती मिटाई है लाल जी ने। 3 लोक के नायक हैं, हस्ती है, लेकिन इन्होंने मिटा दी। तो इसीलिए महाप्रभु जी ने संकेत किया ना कि प्रीति की रीति रंग यद्यपि सकल लोक चूड़ा। 3 लोक का नायक कैसे बेचारा दीन बन के बैठा हुआ, ये सीखना है। हमारे पास में थोड़ा सा चाहे वो कोई किसी हर चीज का अहंकार है जीव के पास में। कोई बल का अहंकार लेकर घूमता है, कोई रूप का अहंकार लेकर घूमता है, कोई धन का अहंकार लेकर घूमता है। ये सब अहंकारी तो हैं। तो हम तो एक साधारण संसार के तुच्छ जीव हैं। ये इनसे सीख कि बोले भैया ये जो अगर रस को, ये वस्तु को पाना है तो अब आप देखो वाणियों में भी आप देखो ना, कई जगह ध्रुवदास जी महाराज ने कहा, सेवक जी ने कहा, बोले तरंदते नीच अपन को। और सही बात तो यही है कि अगर तुम छोटा बन के रहोगे ना तो इस संसार में, जिस संसार विषम संसार में हम सब लोग रह रहे हैं ना, छोटा बन के रहोगे ना, अजी साहब मैं तो कुछ हुई नहीं हूँ, छोटा बन के रहोगे तो इस संसार में बड़े सहजता से निकल जाओगे, बड़े सहजता से। और अगर कहीं बड़े बन के रहे, बोले हूँ नहीं मैं तो जे हूँ, मैं तो मैं हूँ, तो फिर पड़े रहो। कितने ही प्रहार कर लो उसके ऊपर आती है, लेकिन वो बेचारा सबको झेलता है।
तो हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, नाक दे तो गरीब की दे, अमीर की नहीं। अमीर की तो बहुत जल्दी जल्दी नाक कटती है, गरीब की नाक जो है मजबूत रहती है। तो ये चीजें हैं। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो ये अभी उत्तराखंड में अभी अपन जहाँ पर अभी अपन रुके थे, सुबह हो चुकी है, मस्त एक नंबर की सुबह है। यहाँ पर धूप भी अभी इतनी निकली है, बट सुबह सुबह 5 बजे ना यहाँ से हिमालय भी दिखता है, वो हमने देखना मिस कर दिया। कोई बात नहीं है, अभी अपन तिलक लगा लेते हैं। थोड़ी बहुत चीज रह जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, नींद पूरी होनी चाहिए। तिलक स्वरूप लगा लेते हैं। ये है रज का तिलक। रज अगर मस्तक पर रहेगी तो सोच लो वृंदावन आपके मस्तक पर है। ये सुबह सुबह हो चुकी है और अपने गुरुजी महाराज जो हैं छत पर, जो अपने उनका नित्य पाठ पूजा होता है, जैसे सेवक वाणी जी के एक प्रकरण और माला और जो है और चतुरासी जी के पद, तीनों चीज महाराज जी नियम से करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए जब तक तिलक लगा लेते हैं। श्री हरबंश, मेरे पास वो भी नहीं था शीशा, तो सबसे बढ़िया है, इसमें देख के लगा रहा हूँ। श्री हरबंश, हे मेरे राधा वल्लभ लाल, जय जय श्री हरबंश ठाकुर जी कर सद्बुद्धि दो। हे महाप्रभु जी, ये जो बीच में जो बिंदी है ना, वो ये मानो आप के श्री जी हैं। अपने गुरु जी ने बताया कि जो अभी अपन ये तिलक लगाते हैं ना, ये वाला, ये श्री जी को विराजने का सिंहासन है, जहाँ पर श्री जी ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और ये ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल है, देखो। और ये चीज मतलब कि ना गुरुदेव बनाने के बाद तिलक स्वरूप मिलता है। और जब गुरुदेव आज्ञा करते हैं कि बोले आपके पास में श्री जी सदैव हमेशा रहनी चाहिए, तो आप उनको कहाँ पर रखोगे? सबसे बड़ा स्थान हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? मस्तक। वहीं पर तिलक लगाया जाता है, क्योंकि अपने ठाकुर जी महाराज को हम वहीं पर विराजमान कर सकते हैं, और कोई दूसरी श्रेष्ठ जगह नहीं है। तो यह तिलक स्वरूप हो चुका है। अब अभी अपन चलते हैं छत पर। यहाँ पर छत है, वहाँ पर अपने गुरुदेव भगवान जो है पाठ कर रहे हैं अपना। ऊपर से हम चुपचाप सुनाएंगे बस। मन मोर नंद के लाल, हरियो मन मोर लड़कोवत, आकर डारी बंक बिलोकन चालू, किस रोमणी नंद, कही कैसे मन रहत श्रवण सुन, तो ये फिलहाल अभी अपन एक जगह पर जा रहे हैं, जहाँ पर मतलब कि अपन जैसे भी गुरुदेव भगवान अपना पाठ कर रहे हैं ना, उसके बाद मतलब अभी अपन सब लोग जाएंगे बाल वोक करने के बाद। तो वहाँ पर ना मतलब वो वृंदावन सतलीला का पाठ वगैरह करेंगे, तो वो जगह पर देखने जा रहे हैं कैसी जगह है वो। आप पीछे देख सकते हो, जहाँ पर अभी अपन रुके थे वो ये वाली जगह थी। यहाँ खूब सारी देखिए वृक्ष पौधे लगे हुए हैं। बस इतना ही अंतर है यहाँ के वृक्ष में और वृंदावन में जो वृक्ष होते हैं उनको लता पता कहते हैं। श्री हरबंश डॉक्टर साहब, जाओ जाओ। अभी हम लोग चल रहे सतलीला के लिए जगह देखने, जहाँ पे हम वन में सतलीला पाठ आज करेंगे। महाराज बिल्कुल एक नंबर की अनुभूति होगी यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, सुबह 5 बजे के समथिंग जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको हिमालय का पर्वत दिखता है। अब तो बादल ज्यादा हो गए। अक्टूबर नवंबर में भी हिमालय दर्शन होते हैं। वाह, सितंबर अक्टूबर नवंबर बिल्कुल ऐसे कि आसानी से दिख जाए। हाँ, आसान है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो अखरोट के पेड़ हैं। और ये अखरोट लगा हुआ है। ये अखरोट है, ये कच्चा है अभी, बट ये पूरा पक जाएगा तब ये गिर जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसका बड़ा वृक्ष है ये वाला, सामने वो वाला, हाँ वो रही। देखो महाराज सामने देखिए, यहाँ पर आपको हिमालय का दर्शन होता है। अभी तो बादल हैं तो दिख नहीं रहा। तो ये यहाँ से अभी अपन जा रहे हैं। अपने डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जगह ली है जिसमें मतलब वो आयुर्वेदिक केंद्र बनाएंगे, बढ़िया रिजॉर्ट, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब तो बोल रहे थे कि मतलब एक दूसरी जगह पर वृंदावन सतलीला का पाठ हो जाए, मगर डॉक्टर साहब ने 1 हफ्ते पहले ये जगह ली है। तो वृंदावन सतलीला का पाठ कहाँ होना चाहिए फिर आप बताओ? इसी भूमि पे तो होना चाहिए, तभी तो शुद्ध होगी भूमि। और ये रास्ता देखो आप कितना सुंदर है। देखो चारों तरफ कोई नहीं। वृंदावन सतलीला का गायन होगा तो पशु पक्षी सुनेंगे महाराज, सुनो उनके भी कितने सौभाग्य। देखो हिमालय मुझे तो देखो 2 चिड़िया, रुको रुको रुको, देखो ये वाली चिड़िया जो है आपको केवल और केवल इन्हीं पहाड़ों पे देखने को मिलती हैं। देखो महाराज कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर पक्षियाँ हैं। श्री हरबंश, इसके कान तक भी श्री हरबंश पहुँच गया। सोच लो कहाँ से कहाँ तक है जगह डॉक्टर साहब? वो जो खंबा दिख रहा है ना, हाँ ऊपर वाला, हाँ उस खंबा से नीचे वाला जो लाइन है पूरी वो लाइन। और ये कितनी जगह? 1 एकड़, ये 1.25 एकड़, 1.25 एकड़। ये पूरा जो पहाड़ है यहाँ का, यहाँ तक की जो मिट्टी है पहाड़ गिरा देंगे इसके अंदर। ये वाले पोर्शन को, इस स्थान को जेसीबी से गिरा के इधर मिट्टी भर देंगे, इधर पूरा ये बराबर कर देंगे। 3-4 दिन जेसीबी चला, हमारा वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा। पहाड़ी एरिया हो रहेगा, बट वो ऊपर पहाड़ी रहेगा, नीचे प्लेन सा हो जाएगा, लगभग एक जैसा हो जाएगा। तो उस पर कंस्ट्रक्शन और वो हो जाएगा। जो वैसे एरिया है उनमें हम पेड़ लगा देंगे बागान के लिए, फलों के। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब सरकार की तरफ से ना वो
लेके आते हैं, परमिशन आएगा, अच्छा अच्छा, परमिशन लेके फिर इसे बना। ये सड़क भी 6 महीने में पक्की हो जानी है, काली हो जानी है। बहुत सुंदर। देखो महाराज, तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ है, ये नया कांटेदार है ये कुछ ना, कांटेदार नहीं है। अरे देखो रुआ से निकल रहे हैं। तो ये अभी अपन को बैलून प्लांट ये मिला है, ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह है, ये ऐसे टाइट नहीं है, इसको फोड़ेंगे तो फूट जाएगा। ये देखो हमारा पूरा खेती भरा पड़ा है बैलून से। लेके चलेंगे इनको वृंदावन, जब कोई उत्सव होगा इन्हीं को लगा दिया करेंगे। पूरा खेती इसी से हो रहा है। हाँ देखो कितने सारे हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो अंजीर का पेड़ है, जो कि विशाल पेड़ है बिल्कुल। कैसे लटक रही है अंजीर, अभी ये कच्ची है। तो ये आप भी बाल भोग का आनंद लीजिए। जय राधा वल्लभ लाल की। चरण शरण हरिवंश की, सहजई बन्यो बना। हरिवंश चरण और धरन धर, मन वच के विश्वास। हरिवंश चरण और धरन धर, मन वच के विश्वास। तुम्हारे कृपा हुए तब अरु वृंदावन बास। कुंवरी कृपा है तब अरु वृंदावन वास। रट रसना दिन प्रीत रीत तब पाइए अरु वृंदावन वैनु। प्रीत रीत तब पाइए अरु वृंदावन। चरण शरण हरिवंश की, जब लग आयो नाही। चरण शरण नव निकुंजन जो माधुरी, क्यों परसीन हो ताको यतन न कोई। सब गुण गुणहीन हो ताको यतन न कोई। एक किशोरी कृपा ते, सखी स्वरूप देवी वृंदा सखी स्वरूप। जय विधि रुचि हो दोहन की, विधि करत अनूप। जय विधि रुचि हो दोहन की, विधि करत अनूप। छिन छिन बन की छवि नहीं, नवल युगल के तो। छिन छिन छवि नहीं, नवल कुंठ नहीं, और लोक की माई। रज की तुल वैकुंठ नहीं, और लोक की माई। श्रीपति श्री मुख कमल कहो, नारद सो समुझाई। श्रीपति श्री मुख कमल कहो, नारद सो समुझाई। तो ये राधा वल्लभ लाल जी की परम कृपा से अभी वृंदावन सतलीला का पाठ का आनंद लिया गुरु जी महाराज के मुखारविंद से। महाराज खूब आनंद आया। बीच बीच में महाराज जी ने एक एक मतलब कि कोई बीच बीच में जो विशेष पद था, विशेष जो दुआ था वृंदावन के वर्णन के लिए, उसका भी महाराज जी ने वर्णन किया। आनंद आ गए महाराज। हमने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई थी क्योंकि कम लोग थे, अपन भी मजीरा वगैरह बजा रहे थे, तो इस वजह से पूरा नहीं दिखाया हमने। जय भैया गुरुदेव भगवान के दर्शन कर लो। जय गुरु जी महाराज की जय। प्रस्थान करते हैं यहाँ से। तो ये फिलहाल अभी अपन यहाँ से प्रस्थान करते हैं क्योंकि अभी अपन को यहाँ से जाना है काशीपुर डॉक्टर साहब के यहाँ पर घर पर। तो उसके बाद फिर अपन जाएंगे वृंदावन 29 तारीख को। फिर मिलेंगे भैया जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तक आप सभी को राधे राधे श्री हरिवंश। हमने मतलब कि यहाँ जो अभी अपन ने ट्रिप किया ना, उसका एक ही दिन का व्लॉग बनाया है, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब आनंद लेने के लिए। और आनंद तो बाद में पहले अपनी थेरेपी वगैरह करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सर्वाइकल है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तक आप सभी को राधे राधे श्री हरिवंश। Like, share and comment, subscribe to Vrindavan Marg. Thank you.